जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम बिष्ट आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून 2.0 में। गाइस आज ACC कैंडिडेट्स के लिए हमने ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपके जिसमें से 5 क्वेश्चंस आते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। गाइस ये आपके ACC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं जितने भी अभी तक आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं गाइस। ठीक है, ये ACC 127 से पहले के हैं गाइस। तो जितने अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि गाइज़ अगर 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम ये रिपीटिशन ही मिलेंगे। हमारे पास ACC जो 2010, 2012, 15, 16, 17, 20, 21 जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उसके हम लोगों ने इसको एक साथ कंपाइल करके आप लोगों के लिए लाया है गाइज़। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इन क्वेश्चंस को करते हैं और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इनके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी फोकस करें। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो गाइज़ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच एजेंसी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। हमारे देश में कौन सी एजेंसी है जो कि पुअर्टी को एस्टिमेट करती है गाइस। यानी एस्टिमेट का मतलब हो गया पुअर्टी को जो कैलकुलेट करती है। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर है गाइस दैट इज़ प्लानिंग कमीशन। इसका आंसर है प्लानिंग कमीशन। लेकिन आप लोगों को पता है कि प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज हो चुका है। प्लानिंग कमीशन का नाम है गाइस नीति आयोग। तो प्लानिंग कमीशन का नाम हो चुका है नीति आयोग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसी सीरीज में, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्टली इन। जो ग्रीन रिवोल्यूशन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस फसल में पाया गया, तो उसका आंसर है गाइस ऑप्शन ए वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर रीजन दैट प्रिवेंट्स। प्रिवेंट्स का मतलब होता है गाइस रोकना। प्रिवेंट्स मीन्स रोकना, जो रोकता है द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, कि जो गरीब होता है उसको बैंक से लोन ही नहीं मिलता है। तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटी। आप ये कह सकते हैं जो गरीब होता है तो उसके पास कुछ गिरवी रखने के लिए, यानी कुछ शो करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी शो करने के लिए कुछ होता ही नहीं है गाइस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हु इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के बिहाफ में पैसे कौन छापता है, तो गाइज इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ 5th क्वेश्चन इज डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट विदड्रॉन ऑन डिमांड आर कॉल्ड। जब हम बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, जब उसे हमें चाहिए होता है, जब हम उसे निकालते हैं तो उसे क्या कहा जाता है गाइस। फिक्स्ड डिपॉजिट कहा जाता है, रिकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, या नॉन ऑफ दीज कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है गाइस डिमांड। हमें अभी पैसा चाहिए तो हम तुरंत नियर बाय ATM में जाएंगे 500 रुपये निकाल लेंगे, तुरंत नियर बाय ATM में जाएंगे 10,000 रुपये निकाल लेंगे, तो इसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज इज नॉन एज। आजकल जितने भी देश हैं, दुनिया है, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है गाइस, ये आप लोगों को पता भी होगा, इसे कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आता है गाइस ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज मेजर चैलेंजेस फॉर। जो ग्लोबलाइजेशन है सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किन के लिए है ग्लोबलाइजेशन के कारण गाइस, तो ये गाइस ये है सब छोटे दुकानदारों के लिए, स्मॉल प्रोड्यूसर्स के लिए गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिगार्डिंग कौन सी चीज़ ठीक नहीं है, कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है गाइस, तो इसका आंसर है पहला ही, इट अलाउज फ्री ट्रेड टू ऑल कंट्रीज विदाउट एनी ट्रेड बैरियर्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ पे, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं गाइस। ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कॉपरा वॉज enacted in
तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बनाया गया था कौन से ईयर में बनाया गया था गाइज? तो ये है, इसका आंसर है इन 1986 गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एग मार्क इज अ सर्टिफिकेशन गिवन ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो ये दिया जाता है गाइज, एग मार्क दिया जाता है एडिबल ऑयल्स में गाइज, ठीक है। अगर आप सफोला का आप एडिबल ऑयल लेंगे तो उसमें सफोला के पैकेट में या डब्बे में आपको एग मार्क भी दिखेगा। पेपर करेंसी वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन, पेपर करेंसी सबसे पहले कौन सी ईयर में स्टार्ट हुई थी गाइज? तो इसमें आप लोगों के जो ऑप्शन दिए गए थे गाइज एग्जाम में 1862, 1542, 1601 और 1680, ये सारे के सारे चारों ऑप्शंस आपके गलत थे गाइज, ठीक है। आप लोगों के एग्जाम में टाइपिंग मिस्टेक भी बहुत रहती है गाइज, ठीक है। तो इसका आंसर है वैसे 1861, इसका जो करेक्ट आंसर है 1861 है गाइज, ठीक है। तो नियर बाय आप लगाओगे तो आप ऑप्शन लगाओगे, ऑप्शन ए लगाओगे। और जो सबसे पहला जो नोट, जो पेपर करेंसी की हम बात करें तो छापी गई थी गाइज, वो 10 रुपीज़ का नोट था गाइज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है गाइज? क्लोज इकोनॉमी ऑप्शन डी है गाइज इसका, नीदर एक्सपोर्ट्स नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस, ना तो हम निर्यात करते हैं ना हम आयात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश बाय, जो इकोनॉमिक सर्वे इसको कौन पब्लिश करता है? इसे पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। आगे बढ़ते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 14 काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। क्या बोल रहा है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज स्टैब्लिश इन, नाबार्ड कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था? नाबार्ड वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1982 में इसको स्टैब्लिश किया गया था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसको 15 मार्च में मनाया जाता है। मनी कैन बी डिफाइंड एज, मनी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? एकदम सिंपल डेफिनेशन है, अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन वर्कर्स लीव देयर जॉब टू फाइंड बेटर वन इज नोन एज, जब वर्कर्स एक बढ़िया जॉब की तलाश में एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी के लिए जाते हैं और बीच में कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज उसका आंसर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओके गाइज। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे क्वेश्चन नंबर 18 में गाइज। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? द मेन फंक्शन ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट, बैंकिंग डिपार्टमेंट का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट, ये क्या? ठीक है, एक मिनट गाइस, इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, आरबीआई का मेन फंक्शन क्या होता है गाइस? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इसका मेन फंक्शन होता है टू इशू करेंसी इन सर्कुलेशन एंड इट्स विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन, पैसे को इकोनॉमी में सर्कुलेट करना और जब पैसा इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको वापस लेना गाइस। नेक्स्ट, हु इश्यूज 1 रुपी नोट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, कि 1 रुपये का जो नोट है उसे कौन इशू करता है हमारी कंट्री में? तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। और इसमें 1 रुपये के नोट में जो साइन होते हैं गाइस वो फिनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते हैं गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? तो आंसर इज 1992। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? द कर्व दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए गुड एंड द क्वांटिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट ईच प्राइस इज, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है गाइस डिमांड कर्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कम प्राइमरी थ्रू, इकोनॉमिक प्रोग्रेस किसके तहत आता है?
मेनली किसके तहत आता है गाइस, कैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होती है? तो ये होता है गाइस, ऑप्शन इसका डी है, एंटरप्रेन्योरियल एक्शन डायरेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी कोई भी कंट्री तभी तरक्की कर सकती है जब उस कंट्री की इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगपति हो और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गाइस, हर किसी के लिए वो मार्केट खुला हुआ हो, हर कोई उसमें इन्वेस्ट कर सके, हर कोई इसमें बिजनेस कर सके गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए नेशन विल इंक्रीज। किसी भी कंट्री का इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड वहाँ के लोगों का इंक्रीज होगा। क्या इसमें आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का? इसका आंसर है गाइस ऑप्शन डी, द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल वैल्यू इंक्रीजेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इफ अ कंट्री इज गोइंग टू अचीव एंड सस्टेन रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर किसी भी कंट्री को रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करनी हो, यानी तेजी से आगे बढ़ना हो, तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट चाहिए, क्या होना चाहिए गाइस? तो डेफिनेटली इसमें होना चाहिए एन ओपन एंड कॉम्पिटिटिव कैपिटल मार्केट गाइस। मार्केट ओपन होनी चाहिए, हर कोई इसमें व्यापार कर पाए, इन्वेस्टमेंट कर पाए गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? सबसे अभी भी इन्वेस्टमेंट कहाँ लोग सबसे ज़्यादा करते हैं? ज़मीन में करते हैं। पैसों को बनाता है, कैपिटल यानी पूंजी। तो गाइज इसका आंसर होगा बोथ लैंड एंड कैपिटल गाइज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर, अंडर लॉ ऑफ डिमांड, तो हमें बताना है चार ऑप्शन में से क्या होता है। तो अंडर लॉ ऑफ डिमांड इसका ऑप्शन है गाइस 3, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल यानी उल्टा है गाइस, यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी आप क्या करोगे, या डिमांड आपकी कम होगी गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? पावर टू सेटिस्फाई अ वांट, ठीक है ना, यानी कोई आपको प्रोडक्ट चाहिए था और आपको उसी क्वालिटी का और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिल गया और ठीक ठाक दाम पे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी इज जनरली इंक्लूडेड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है गाइस प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी इन चारों में से इकोनॉमिक एक्टिविटी है गाइस? डेफिनेटली ऑप्शन है 1, टीचिंग ऑफ ए टीचर इन द स्कूल, क्योंकि वहाँ स्कूल से उसको इनकम मिल रही है, बच्चा वहाँ स्कूल में पैसे दे रहा है गाइस, ठीक है ना। अगर ऑप्शन बी होता टू टीच सन एट होम, आप घर में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। टू सर्व हर चाइल्ड बाय मदर, मदर अपने बच्चे का देखभाल कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। टू प्ले फुटबॉल बाय अ स्टूडेंट, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता है गाइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है फॉर इंटीरियर, ये इंटीरियर नहीं है गाइस, इसको आप लिखिएगा इन्फीरियर। फॉर इन्फीरियर कॉमोडिटीज़, जो बेकार क्वालिटी की या सस्ते या क्वालिटी भी उनके लगभग ठीक नहीं होती है गाइस, कॉमोडिटीज़ इनकम इफेक्टेड, तो इनकम का उसमें प्रभाव क्या होता है? इनकम का इफेक्ट होता है नेगेटिव। ग्रीन रिवोल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ग्रीन रिवोल्यूशन ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछेगा। ग्रीन रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द यूज़ ऑफ, किसका यूज़ करने के लिए बोला गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन, आरबीआई कब एग्जिस्टेंस में आया? तो इसका ऑप्शन है सी, 1 अप्रैल 1935। सेबी इज स्टैब्लिश इन द ईयर, सेबी कौन से ईयर में? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? तो इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, कौन सा इसमें डायरेक्ट टैक्स नहीं है गाइज? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स आता है, सेल टैक्स आता है, स्टेट ड्यूटी आता है, तो इसमें आता है गाइज इसमें गाइज आपका आंसर होगा गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है गाइज? तो आपका आएगा गाइज, इसमें आएगा सेल टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स नहीं है गाइज, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। तो सबसे पहले आप ये समझे भैया डेफिशिएंट क्या होता है? डेफिशिएंट का मतलब कमी। यहाँ कमी कैसे होती है कि सरकार के पास पैसा जो आया, आमदनी 98 और खर्चा क्या है? रुपया है गाइस।
तो उसको फिनेंस करता है, जो उसमें जो कमी, जितने पैसे उसके सरकार के पास कम पड़ जाते हैं खर्च करने के लिए, तो उसको फिनेंस करता है। फाइनेंस यानी पैसे लेता है सरकार। तो कहाँ से लेता है? वो लेता है आरबीआई से लेगा, वो वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, आईएमएफ से भी पैसे ले सकता है। तो अगर जब सरकार डेफिसिट यानी कमी को फिनेंस करती है, पैसा देती है, तो उसमें क्या होगा इकोनॉमी में भैया? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन का मतलब होता है गाइस महंगाई होती है गाइस, ठीक है। नाउ आगे गाइस क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं विच इंस्टीट्यूशन इज नॉन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट लोन विंडो बोला जाता है आईडीए को। आईडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ब्लैक मनी, काला धन क्या है? काला धन है गाइस, इसका ऑप्शन है गाइस, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, इनकम यानी पैसा, ऑन विच पेमेंट ऑफ टैक्स इज यूजुअली इवेडेड। इवेडेड यानी छुपाया जाना, छुपाना, यानी आपको उसमें टैक्स तो देना था लेकिन आपने उसमें टैक्स नहीं दिया, तो उसे ब्लैक मनी कहा जाता है गाइस, ठीक है। ये नहीं होता है कि मनी अर्न थ्रू अंडर हैंड डील्स या इलीगल अर्न मनी, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा आप लोग इसमें लगाते हो। मनी वो पैसा जिसके ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया है, उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, नाबार्ड। नाबार्ड आपको जहाँ पर भी देखे आप उसे टिक लगा देंगे गाइस, ठीक है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, वैट इज इम्पोज्ड। वैट कहाँ इम्पोर्ट? वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसका ऑप्शन है डी, ऑन ऑल स्टेजेस बिटवीन प्रोडक्शन एंड फाइनल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द बजट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन। तो पहले लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी होता था गाइस 2017 से 2017 से गाइस, ध्यान रखें अब 1 फरवरी से बजट को पेश किया जाता है। नाउ ऑनवर्ड्स बजट जो पेश होता है पार्लियामेंट में वो होता है 1 फरवरी को, ठीक है गाइस। नाउ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 गाइस, क्या बोल रहा है? सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ। तो ये इनकम होगी तभी आप सेव कर पाओगे। एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स लेविड ऑन। लेविड का मतलब होता है लगाया जाना। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगाया जाता है? जब आप गुड्स का, किसी सामान का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड। कौन सी ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था गाइस? इट इज़ 1986। इंडियन अर्न्स मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सपोर्ट ऑफ, यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है बाहर की करेंसी। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमें किसका निर्यात करके मिलती है? तो ये है गाइज आपका आंसर टी। द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? मुंबई में है। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड बाय, हमारे देश में जो नेशनल इनकम है उसको कौन प्रिपेयर करता है, ठीक है ना। नेशनल इनकम को कौन प्रिपेयर करता है गाइज? तो पहले था गाइज, पहले ये था CSO, इसका ऑप्शन था, ठीक है ना, लेकिन अभी करता है NSO। इसको बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये अभी हमारी नेशनल इनकम को इवेल्युएट या कैलकुलेट करता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन जुलाई 12, 1982 दी ARDC वॉज मर्ज इनटू, किस में मिलाया गया गाइस? जहाँ पे मैंने आपको बोला ना नाबार्ड, देखिए तो आप नाबार्ड में टिक लगा दें। आगे डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मीन, जब हम करेंसी की वैल्यू को कम कर दें तो उसका मतलब क्या है? इसका ऑप्शन इज ए, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ करेंसी, वैल्यू उसकी कम हो जाती है विज़ मेजर इंटरनेशनली ट्रेडेड करेंसीज, यानी वो करेंसीज जिनमें व्यापार किया जाता है उसमें आपकी करेंसी की वैल्यू कम की गई है, इससे पर्टिकुलर देश को फ़ायदा होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49, बोल रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग मींस दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम। डेफिसिट मैंने बोला ना, सरकार के पास पैसा कम आया लेकिन खर्चा, इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो सरकार कहाँ से पैसा लेगा भैया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI से। विच अमंग दी फॉलोइंग इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, CDS SSC एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है और ACC में भी गाइज पूछ रहा है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है गाइज? इसमें से कौन सा है? कस्टम ड्यूटी है, डेवलपमेंट सरचार्ज है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है गाइज इनकम टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है
कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको सरकार को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, इसलिए इसे बोला जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स गाइस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द ऑयल प्राइजेस इन इंडिया। तो इन चारों ऑप्शन में हमारे देश में ऑयल प्राइजेस को कौन डिसाइड करता है गाइस, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड नहीं करती गाइस, गलत है गाइस आपका, या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल, इसे करता है गाइस ऑयल कंपनीज ही डिसाइड करती है ऑयल प्राइजेस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है गाइस, इसमें है एक्साइज टैक्स गाइस। ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस पब्लिश बाय, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। द फर्स्ट बैंक स्टैब्लिश इन इंडिया वॉज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, हमारे देश में सबसे पहला बैंक कौन सा स्टैब्लिश किया गया था गाइस, इट वॉज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो सबसे पहला बैंक था गाइस बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीएसटी इज एम्ड टू, जीएसटी का मेन मकसद क्या था गाइस, इसका ऑप्शन है गाइस डी, अवॉइड रिपीटेड पेमेंट ऑफ टैक्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स स्टेज टू द फाइनल प्रोडक्ट एंड दस रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द फाइनल प्रोडक्ट गाइस। तो इसका ऑप्शन है डी है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, थोड़े से रह गए गाइस, आ जाइए। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट लेविड बाय यूनियन। यूनियन यानी यूनियन गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है, तो ये है गाइस वेल्थ टैक्स। नेक्स्ट आता है, द एजेंसी एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ये देखो दोबारा रिपीट हो गया, कौन सी एजेंसी हमारी नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, तो इसका वैसे आंसर था पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और अब है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस गाइस। बैंक रेट, बैंक रेट का मतलब क्या है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक रेट का मतलब है द ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। सेंट्रल बैंक कौन है गाइस, RBI को ही सेंट्रल बैंक बोला जाता है, बैंकों का बैंक, बैंकों का पापा RBI गाइस। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है, द हाईएस्ट बैंक इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट। मैंने बोला था जहां नाबार्ड देखिए उसको टिक लगा देना, नाबार्ड। सेबी वॉज स्टैब्लिश्ड इन, सेबी को कौन सी ईयर में स्टैब्लिश किया गया था गाइस, इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 1988। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम फैचेज द मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, ये पहले भी हम कर चुके हैं, दैट इज टी गाइस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, व्हेन वॉज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट यानी प्रभाव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सीन ऑन इंडिया। तो ये था गाइस ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 टू 68 गाइस। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ये था 1991। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। 1991 में हमने इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक पॉलिसी LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एट दैट टाइम मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री गाइस, और प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बॉडी वॉज स्टैब्लिश एज ए थिंक टैंक टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पहले गाइज आपको मतलब पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब होता है कि इस तरीके से इकोनॉमी को आगे बढ़ा जाए, इस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए कि हम कम से कम हार्म करें किसको, अपने इन्वायरमेंट को गाइज। ठीक है, तो थिंक टैंक किसे बोला जाता है गाइज, नीति आयोग। किसका नया नाम है गाइज, ये प्लानिंग कमीशन का नया नाम। नेक्स्ट आता है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक, इसका आंसर है ऑल ऑफ, ज़्यादातर सबको इसने रिप्लेस कर दिया गाइस। ठीक है, वैट अभी भी थोड़ा सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लगता है गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड नहीं है गाइस, तो गाइस ये है सोशल अकाउंटिंग मेथड, इसका आंसर है। द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग की ड्यूरेशन क्या है, इन 4 ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आप लोगों के अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो जो पहला जो प्लानिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग हुआ था वो 1951 से लेके 1956 तक चला था, तो करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सेटअप कौन सी ईयर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1935 में। द वेरी फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वॉज बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ, ये था गाइज हेरोड-डॉमर मॉडल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, which of the following price indices of India is considered for measuring headline inflation।
हेडलाइन इन्फ्लेशन के लिए कौन सा हम प्राइस इंडिसेस लेते हैं उसको मेजर, तो ये है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स गाइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है गाइस, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च उद्यमी हेल्पलाइन फॉर विच अमंग द फॉलोइंग। ये उद्यमी हेल्पलाइन हमारी भारत सरकार ने किसके लिए किया है? तो MSME ही आप कह रहे हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज लोकेटेड एट इंदौर। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है? यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में आता है गाइज। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी तो वहाँ लिस्ट्स आती हैं गाइज। तो ये अनस्पेसिफाइड इन एनी स्पेशल लिस्ट, इसको कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कौन सी लिस्ट में आएगा इकोनॉमिक प्लानिंग गाइज, ठीक है। उसके बाद आता है टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, टेक ऑफ स्टेज इकोनॉमी में मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गाइज, ऑप्शन ए स्टीडी ग्रोथ बिगिंस। स्टीडी मतलब एक निरंतर तरीके से इकोनॉमी जब आगे बढ़ रही होती है गाइज। द स्लैक सीजन इन इंडियन इकोनॉमी इज, यानी कब माना जाता है कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में सीजन जो है स्लैक है, यानी ज़्यादा कुछ इकोनॉमी ना ऊपर जाती ना नीचे जाती, सुस्त जिसे हम बोलते हैं, तो ये जनवरी से लेके जून का माना जाता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम। अंत्योदय प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? डेफिनेटली अपलिफ्ट द पुअर को आगे बढ़ाना, जो गरीब है बेचारे। हु अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे होता है? डेप्टर्स को, यानी जिन्होंने पैसा उधार लिया हुआ होता है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, नेम द एनिमल ऑन द इंसिग्निया ऑफ RBI। यानी RBI का जो सिंबल है, ठीक है ना, उसमें एनिमल कौन सा है गाइस? तो लॉइन मत लगा के आ जाना गाइस, टाइगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स इट्स डिमांड। तो अगर जो घटिया क्वालिटी के यानी प्रोडक्ट हैं या वो सामान जो बहुत सस्ते आते हैं उनके दाम और ज़्यादा गिर जाएं तो उनकी डिमांड भी कम हो जाती है गाइस, ठीक है। इंडियाज़ ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट इज, कौन सा है? इसको बोला जाता है टिस्को एट जमशेदपुर। कहाँ? झारखंड में गाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन है गाइस, द अर्लियर नेम ऑफ WTO, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पुराना नाम क्या था गाइस? वो था GATT गाइस, ओके। तो फ्रेंड्स, ये 81 क्वेश्चंस थे जो ACC के एग्ज़ाम्स में पर्टिकुलरली आए हुए थे। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को ढंग से स्टडी करके जाएं, ठीक है। अगर आपकी इकोनॉमिक्स नहीं भी हैं तो थोड़ा सा इनको स्टडी कर लें ढंग से। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शौर्य एकेडमी देहरादून, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है गाइज़। तो प्लीज़ गाइज़ आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब पक्का करें गाइज़। जय हिंद दोस्तों।